उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि हमारा एक उत्तराखंड निवास यहां बनकर तैयार हो। आज हमारी वो प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, हमारी विरासत को बढ़ाने का काम करेगा और सभी के लिए सुविधा भी होगी। ये हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। लोग यहाँ से उसकी खरीदारी कर पाएंगे। सभी उत्तराखंड के लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एक उत्तराखंड निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और सब लोगों को यहाँ पर जब दिल्ली के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं तो आज वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई है। और ये उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में और ये हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उन स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। लोग यहाँ से उसकी खरीदारी कर पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इसमें हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक व्यंजन हैं वो व्यंजन आने वाले अतिथियों को मिले और हमारे प्रवासी भाई बहन जो देश में अनेक स्थानों पर रहते हैं उनको भी इस निवास के बनने से यहाँ से सुविधा प्राप्त होगी। आसानी से लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि एक काउंटर यहाँ पर हम अपने प्रवासियों की सुविधा के लिए भी जो है एक काउंटर खोलें और जो हमारे चारों धाम हैं उन चारों धामों की प्रतिमाएं प्रतीक रूप से जो है यहाँ से निश्चित रूप से लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का सबका धन्यवाद भी करता हूँ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं आज धन्यवादी दौरे के निमित्त यहां आया हूं। लाडवा की जनता ने बहुत बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट देकर यहां कमल का फूल खिलाकर हरियाणा को मजबूत करने का फैसला किया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था हम उससे पूरा करने का काम जरूर करेंगे। आज लाडवा विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहां पर आया हूं। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहां से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार। 2050 कार्यों को मंजूरी दी गई है तो क्या उसमें मेन रहने वाला और लाडवा के लिए भी क्या उसमें नहीं, देखिए वो तो टेंडर के कार्यक्रम थे। वो 2050 का उसके अंदर जो टेंडर और जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है या सीवरेज की बात है या कोई अन्य रेन्यूएबल बनना है, उसको लेकर के हमने उनका विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। मैंने अभी भी कहा है कि हम तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हरियाणा के लोगों ने जिस प्रकार का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट दिया है, हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ सबका विकास लेकर के विकास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लोगों से अपील की कि वो एक पौधा जरूर लगाएं। वहीं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने उस दौरान कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हैं। इंडिया गठबंधन की गारंटी छूट का पुलिंदा है। पिछली बार भी जेएमएम और कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, उन्होंने पुराने वादे पूरे नहीं किए और अब नए वादे लेकर जनता के सामने आ गए हैं। भाजपा जो कहती है वो करती है। इंडिया गठबंधन की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं करेगा।
झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। मैं तो आजकल झारखंडी हो गया हूं, वहीं रह रहा हूं। सर, झारखंड में कांग्रेस ने गारंटियां दी, पता नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। उनकी गारंटी इंडिया ब्लॉक की, इंडी गठबंधन की झूठ का पुलंदा है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटियां दी थी। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, नहीं दी। इनने कहा था हर महिला को 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, नहीं दिया। चुनाव के 2 महीना पहले केवल एक योजना ले आए 1000 रुपया देने की। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इनने कहा था समर्थन मूल्य पर बोनस दे के धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी। 117 वादे किए थे जेएमएम ने और 344 वादे किए थे कांग्रेस ने, एक पूरा नहीं किया 5 साल पहले। पुराने वादे पूरे किए नहीं, अब नए वादे लेके आ गए। इनकी गारंटी फुस्सी बम है जो कभी फूटती नहीं है और जनता को भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हमने कहा था तो छत्तीसगढ़ देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, अभी चुनाव हुए और उन सारी गारंटियों को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गारंटी पूरा करने की गारंटी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित करने और एलजी के बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा कहते हैं कि जब से बीजेपी इस विधानसभा में आई है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में संसदीय प्रथाओं की गरिमा को बनाए रखा है। जिस तरह से वे आगे बढ़े, ये विधानसभा का पूरी तरीके से अपमान है। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, वह समाज के किसी भी वर्ग द्वारा स्वीकार जो है वो नहीं किया जाएगा। जब तक यहां एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, यहां 2 शक्ति केंद्र नहीं चलाए जा सकते हैं। इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, उसकी बात है कि यहाँ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इन प्लेस थी जम्मू कश्मीर में, जब से बीजेपी ये इस सदन में आई है, तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाउंड उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक, ये कहें कि इंसल्ट है। तो ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। मैं काफी दिनों से इस बात पे बात कर रहा हूं कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये 2 पावर सेंटर्स का जो तरीक़ेकार यहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक में है या जम्मू कश्मीर के हक में है। आप चाहे वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स को लीजिए, चाहे सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं उनको हैंडल करने की बात ले लीजिए, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में एलजी साहब को, ऑफ कोर्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, उसका हमें पूरा उसका सम्मान है, लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज को मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना जल्द वो इस चीज को और खासतौर से सरकार को काम करने देंगे। ये देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है, अगर उस प्रीएम्बल को ये लोग पढ़ें तो उसके हिसाब से किसी भी
किसी भी मजहबी नारे या किसी भी मजहबी जज्बात को उभारने की इजाजत नहीं है। तो ये तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक वायलेशन है। देखिए, अब ये बात जो आप बता रहे हैं, इसका बराह रास्त यही मतलब निकलता है कि वो यहाँ जमहूरियत को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। ये प्रेरोगेटिव चुनिंदा सरकार का है कि किस वायलेशन के खिलाफ कौन सी एक्शन होगी। कानून क्या इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इजाजत देता है। नोबडी इज ओवर द लॉ और नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर कहा कि हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। आज पीडीपी ने यह साबित किया कि संख्या मायने नहीं रखती है। अगर विपक्ष के पास एक दो लोग ही हो और उनकी नियत एजेंडा साफ हो तो वे एक बहुमत वाली सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने यह साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास एक आदमी हो, दो हो, तीन हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पर हम जनता तक जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों पहले चरण में सभी विधानसभाओं में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपने कार्यों का लेखा जोखा हमने सभी विधानसभाओं में जनता के सामने रखा। कार्यों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए, उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटरी समय देने के लिए, काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के लोगों के साथ सीधा संवाद के लिए
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दिल्ली के अंदर दिवाली से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। शिवपुरी जिले की कौलारस तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाड़ेल के निवासी राम प्रसाद धाकड़ पुत्र कल्याण धाकड़ ने कलेक्ट्रेट में होने वाली जनसुनवाई में आकर रजिस्ट्रार और पीए रावत पर पैसे ऐंठने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि फरियादी ने बताया है कि मुझसे 3.40 हेक्टेयर और 15,000 रुपए और बीघे के हिसाब से बंधक नाम पर 2,50,000 रुपए रजिस्टर और उनके पीए रावत द्वारा मिली भगत से लिए गए हैं, जिसके मेरे पास सभी सबूत और साक्ष्य हैं, जिन्हें समय आने पर मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। अंततः मेरी राशि वापस लौटाई जाए या दोनों को सस्पेंड किया जाए। रजिस्ट्री करके देंगे, नामांतरण करके देंगे। अच्छा, कितनी बीघे जमीन थी आपकी? 17। कब का मामला है ये? 5 और 6 महीने के बीच का ही है। 5-6 महीने हो गए। तो जब से आप क्या कर रहे थे? जब शिकायत क्यों नहीं की आपसे? मैंने उनसे पैसे मांगे तो 1 महीना बाद ले जाना, 10 दिन बाद ले जाना, ऐसे 6 महीना निकाले। अच्छा, पैसे कैसे आपने नगद दिए थे या नगद दिए थे? पूरे पैसे नगद दिए थे आपने? किसको दिए थे आपने? रावत जी ने लिए तो रजिस्ट्रार साहब ने मुझसे सोम बात करी थी, बाबूजी को दे देना। अच्छा, मोबाइल बात हुई थी आप पे? नहीं, वो सोम ही बात हुई थी। अच्छा, आमने सामने। बाबू का नाम क्या है पूरा? मनीष रावत जी। मनीष रावत है। अब क्या कह रहे हैं वो? अब मैंने उन्हीं पैसे मांगे से बोलो अभी नहीं है, देखेंगे तो मैं जाकर मैं कलेक्टर साहब को जा रहा हूँ। अभी आपको क्या आश्वासन दिया यहाँ आए थे? कलेक्टर साहब बोले जांच भी होगी, पैसे भी मिलेंगे, मुकद के नाम से रजिस्ट्री करके देंगे, नामांतरण करके देंगे। अच्छा, कितनी बीघे जमीन थी आपकी? 17। कब का? पंजाब सरकार के काम ना करने के कारण किसानों की मंडियों और अशांति बढ़ने के कारण शिरोमणि अकाली दल ने किसानों और मजदूरों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं सहित अन्य ने भी इस धरने में भाग लिया और आप सरकार और मौजूदा एमएलए को दोषी बताते हुए कहा कि किसान मंडियों में रुक रहे हैं और नेता मंडी में जाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वही खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां चाय बनाते समय सिलेंडर के गैस रिसाव से पाइप में आग लग गई और आग की चपेट में आने से दंपत्ति समेत 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। वही एजेंसी संचालक पर परिजनों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राही गांव का है, जहां बबलू वैश्य के घर पर चाय बनाते समय सिलेंडर से हो रहे गैस रिसाव के चलते पाइप में आग लग गई। उसकी वजह से दूसरे सिलेंडर की पाइप में भी आग लग गई। इस आग लगने की घटना में बुझाने के दौरान पति पत्नी व एक भाई तथा एक बच्चा बुरी तरीके से झुलस गया। पटना में झुलसे 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। ये सिलेंडर लीकेज था और अब बचाने गए, हम भी जल गए, भाई भी हमारे जल गए। अच्छा। और जो है किसी तरह जो है हम बाहर निकाल के जो है सिलेंडर लेके आए और जो इसी वजह से पूरा जो है हाथ में पैर में भी जो है पूरा नुकसान भी जो है, सिलेंडर और कपड़ा भी हमारे जल गए। पैसे भी रखे थे इसमें, जो पैसे भी जल गए। और मैडम के जो उनकी साड़ी बढ़ गई, बच्चा हमारा जो चोट खा वो ही जल गया, जो बड़ी दिक्कत। कितने लोग झुलसे हैं जी? कितने लोग झुलसे हैं? 4 लोग। 4 लोग जी, 4 लोग जो है पूरा जल गए। रायबरेली में पति ने बेटे व बहू के संग मिलकर पत्नी की जोरदारी के साथ पिटाई कर दी। आपको बता दें कि वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं आपको बताते चले कि पारिवारिक कलह के चलते बीते 3-4 दिनों से घर में विवाद चल रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अधेड़ महिला को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजा। वहीं प्राथमिक उपचार के पश्चात अधेड़ महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ये मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के टांडा मजरे शेखपुर समौदा गांव का है। क्या हुआ है? कौन है तुम्हारी माँ? है। किसने मारा है इनको? संतोष कौन है तुम्हारे? और किसने मारा? दद्दा क्या नाम है? और किसने मारा? ये मोनिका मोनी कौन है? कितने कब से मार रहे हैं?
4 दिन से। तुमको भी मारा क्या? खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां अरेरा कॉलोनी में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर बुधवार सुबह पर्यटन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। वहीं ईडी को चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम बुधवार सुबह करीब 6 बजे अरेरा कॉलोनी में स्थित चार्टर्ड अकाउंट बीसी जैन के आवास पर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही ईडी ने कार्रवाई स्टार्ट करी और ईडी के द्वारा जो है बीसीपी जैन और उसके पारिवारिक जनों के जो मोबाइल हैं वो जब्त कर लिए गए एवं बीसीपी जैन एंड कंपनी के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म चलाते हैं। जांच के दौरान अफसरों ने अकाउंट व ऑडिट संबंधी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में डेंगू का प्रकोप इस समय अपने चरम पर फैल रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर वार्ड में जाकर दवा का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग भी की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में डेंगू से बचाव के लिए जिला स्तर पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जहां शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील अंतर्गत ग्राम नारोरा के रहने वाले सचिन वर्मा ने बताया है कि मेरे परिजन डेंगू से पीड़ित हैं और गाँव में लगभग 50 से अधिक लोग डेंगू पॉजिटिव हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से बचाव की कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर सुनील गौतम ने बताया कि अभी जिले में डेंगू के 51 केस पॉजिटिव हैं और हमारे जिला अस्पताल में डेंगू से अभी तक किसी भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है, जबकि शिवपुरी के एक 12 साल के बच्चे की डेंगू से जो है 5 तारीख को मौत की खबर सामने आई थी। अच्छा, क्या कोई आपका पेशेंट डेंगू से पीड़ित है क्या? जी, मेरे ताऊ जी और मम्मी जी हैं, तो दोनों ही डेंगू पॉजिटिव हैं। गांव में और कितने ऐसे लोग हैं जो डेंगू से पीड़ित हैं? गांव में मेरी अगर परिवार में देखें तो 6 पॉजिटिव हो चुके हैं और गांव में हर परिवार में ऐसे पॉजिटिव है, तो लगभग 50 से 60 पेशेंट जो है वो डेंगू के पॉजिटिव हैं। आपके गांव अभी तक हमारे यहाँ जो जांचें हुई हैं एलाइजा टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं, हमारे जिला चिकित्सालय में अक्टूबर से लेके अभी तक के 51 केसेस एक्टिव जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो हैं। कितने लोगों की सर डेंगू से अभी तक मौत हो गई? डेंगू से हमारे जिला चिकित्सालय में तो अभी तक कोई डेथ नहीं है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।